महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित पतंजलि योग सूत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित योग दर्शन का एक आधारभूत ग्रंथ है। इसमें 196 सूत्र हैं जो मानसिक व्याकुलता के निवारण द्वारा आध्यात्मिक विकास, मानसिक अनुशासन और परम आत्म साक्षात्कार का एक व्यवस्थित मार्ग प्रदान करते हैं। इसकी संरचना और इसमें क्या क्या अध्याय आते हैं हम जानते हैं। यह सूत्र 4 अध्यायों तथा पदों में विभाजित है। पहला पद है समाधि पद। योग की परिभाषा इसमें ये कही गई है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग मन के व्याकुलता का निवारण है, क्योंकि योग ही मन की वृत्तियों को कंट्रोल करने का काम करता है। और गहन ध्यान, तल्लीनता, समाधि प्राप्त करने की अवस्थाओं और विधियों का वर्णन भी इस पतंजलि योग सूत्र में किया गया है। दूसरा पद आता है साधना पद। योग के लिए आवश्यक अभ्यास साधना का विवरण, जिसमें अष्टांग योग या 8 अंगों के रूप में जाना जाने वाला नैतिक और व्यावहारिक आधार शामिल है। सबसे पहला अंग है यम। यम मतलब नैतिक संयम। दूसरा है नियम, जो नियमों का पालन करना है। तीसरा है आसन, जो आसन किए जाते हैं, योगासन। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि श्वास पे नियंत्रण। प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। धारणा, एकाग्रता। ध्यान, समाधि। ये 8 अंग इसमें आते हैं। इसके बाद तीसरा पद आता है विभूति पद। योग अभ्यास के परिणामों का वर्णन करता है, जिसमें विशेष शक्तियों तथा सिद्धियों की प्राप्ति शामिल है और इनसे विचलित होने से सावधान भी करता है। उसके बाद आता है कैवल्य पद। मुक्ति या फिर कैवल्य की खोज करता है, जहां आत्मा दुख के चक्रों से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता और एकता प्राप्त करती है। इसमें कुछ मूल शिक्षाएं और अवधारणाएं हैं। ये सूत्र मन को स्थिर करने पर जोर देते हैं, जो व्यक्ति के सच्चे स्वरूप का अनुभव करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। यह क्लेशों या दुख के कारणों का परिचय देता है। दुख के कारण है अज्ञान, अहंकार,